राजधानी भोपाल के ऐशबाग जनता क्वार्टर कॉलोनी में करीब 600 परिवार रहते हैं और करीब 3000 लोग रहते हैं। EOWS आवासों में यह परिवार बीते करीब 35 सालों से रह रहा है। अभी पिछले दिनों सभी परिवारों को नगर निगम की ओर से अनाउंस किया गया है कि मकानों को खाली करा दे। वजह यह है कि इस इलाके के सर्वे के आधार पर यहाँ के मकानों को जर्जर पाया गया है। अब नगर निगम इन मकानों को तोड़ना चाहता है। प्रशासन द्वारा रहवासियों की शिफ्टिंग को लेकर भी किसी भी प्रकार का इंतजाम नहीं किया गया और न ही किसी भी तरह की रहने की व्यवस्था की गई है। जब मंगलवार की सुबह जिला प्रशासन की टीम के साथ भारी पुलिस बल पहुंचा, तो वहां मौजूद लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि हमें मकान के बदले मकान चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र के जनता क्वार्टर्स पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे साफ तौर पर आपको सारे क्वार्टर्स नज़र आ रहे होंगे। वहीं जिला प्रशासन का कहना है इसमें कुछ क्वार्टर्स जो हैं 110 क्वार्टर्स को चिन्हित किया गया था, वो जर्जर हो गए। मगर कार्रवाई के चलते इन 600 क्वार्टरों को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन की टीम सुबह से यहाँ पे आई थी, जिसका भारी विरोध यहाँ की जनता द्वारा किया गया। बता दें कि ये जनता क्वार्टर जो है 600 क्वार्टर है, जिसमें कि लगभग 3000 लोग यहाँ पे रहते हैं, जिसको बेघर किया जा रहा है। मगर जिला प्रशासन द्वारा इनका घर तोड़ने के बदले इनको घर नहीं दिया जा रहा, जिसका विरोध काफ़ी अरसे से यहाँ पे चल रहा था। मगर जब आज जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे इन जर्जर मकानों को तोड़ने आई तो उसका काफ़ी भारी विरोध हुआ, जिसके चलते आला अधिकारियों द्वारा निर्णय लिए गए एक बार फिर इस क्वार्टरों का सर्वे कराया जाएगा। उसके बाद जर्जर खस्ताहाल क्वार्टर को तोड़ा जाएगा। देखने वाली बात यह होगी क्या जिला प्रशासन इन लोगों को घर के बदले घर देगा या फिर इनको ऐसे ही बेसहारा छोड़ दिया जाएगा। मगर यहाँ पे मौजूद लोगों का कहना है अगर हमें घर के बदले घर नहीं मिलता है तो हम ये जगह छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, चाहे बुलडोजर हमारे ऊपर से गुजरना पड़े। ये देखने वाली बात होगी क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या इनको दूसरे का स्थापित करेंगे। जिस तरह लोगों का कहना है कि मामा बार बार टीवी पर आकर लगातार कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान दिया जाएगा, क्या इन लोगों को भी इस तरह के कोई मकान मिलेंगे। ये देखने वाली बात होगी। भोपाल से कैमरा पर्सन अमन के साथ न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। आपको बता दें कि ऐशबाग जनता क्वार्टर की महिलाएं क्षेत्रीय विधायक से काफी नाराज हैं। महिलाओं का कहना है कि 2 दिन पहले विधायक ने हमसे राखी बंधवाई थी, मगर अच्छा फर्ज निभा रहे हैं भाई होने का। अगर भाई ऐसा है तो अच्छा है कि भाई ना हो। जी बताइए। अरे हमारे ये घर टूटे जा रहे हैं। विश्वास भैया आए थे 2 दिन पहले, राखी बनवा के गए। बहनों मतलब घर तोड़ने का तोहफा दिया जाता है क्या? भाई हमें घर दीजिए, हमें घर से बेघर मत होने दीजिए। बस यही कहना है हमें कि घर के बदले घर देइए। क्या लगता है नहीं, भाई बहन का क्या संबंध है? ये कोई संबंध है भाई बहन का? आपने राखी बंधवाई, सब करवाया, थोड़े ही दिन हुए और एकदम तोड़ने का ऑर्डर आ गया। क्या लगता है आप लोगों को? नहीं, हमें मकान के बदले मकान चाहिए। फिर भाई कैसा इस काम का जो दुख सुख में साथ नहीं दे? हमें भाई ऐसा चाहिए ही नहीं। हम विश्वासारन किस काम का भाई ऐसा जो जनता को बेघर कर रहा है? हमें नहीं चाहिए ऐसा भाई। हम नहीं बांधेंगे अगले साल राखी। इससे तो हमारे सगे भाई अच्छे हैं ना। किस काम के भाई? आप आपके नेता बने हो क्या हो? हमने जिताया आपको, क्या नहीं करा आपके लिए? हमने सब कुछ करा है। इतने सालों से क्वार्टरों में रह रहे, गरीबी में रह रहे, वोट दे रहे हैं। घर में इतना पानी भर जाता है, बच्चे रोते रहते हैं, तो भी हम रहे क्वार्टरों में। यहाँ पे क्षेत्रीय पार्षद यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों के लिए खड़े हैं कि नहीं खड़े? नहीं खड़े, कोई भी नहीं खड़ा है, सिर्फ जनता खड़ी है। कोई भी नहीं आ रहा है। कल भी गए थे हम, सपोर्ट में आए? कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं आया है, कोई भी नहीं आया। कल भी गए थे हम लोग। हम लोग कैसा बैठा बेचारा, मकान चाहिए। क्यों हमसे राखी बांधे हैं? राखी दे रहे हम लोग को। राखी बांधने के बाद ये तोहफा दिया उन्होंने। हमारे आदमी के लिए कहाँ जाएंगे? अभी 2 दिन हमारा आदमी ऐसा बैठा, आप चल के देख लीजिए। बताओ क्या दिया? ये मकान तोड़ने का दे दिया ना। मकान आना चाहिए, आना चाहिए उनको। आई नहीं, हमें मकान के बदले मकान चाहिए। बस लाइट बंद हो गई है। मामा कहते हैं, टीवी में चिल्लाते हैं, पेपर में चिल्लाते हैं, मंच पे चिल्लाते हैं, सारे गरीबों को मकान देंगे। मकान चाहिए हम लोग। मकान के बाद मकान देंगे। कौन सी क्या कौन सा उसमें? देखिए ये जो मामला है बहुत बड़ा मामला है। पिछले 10 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। गरीब तबके के हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग यहाँ पर रह रहे हैं और लगातार लंबे समय से इस बारे में आवेदन दिए जा रहे हैं कि इनको इस तरह से खाली नहीं किया जाए। अगर आप किसी को हटाते हैं तो आप कम से कम उनका पुनर्वास के बारे में तो सोचेंगे। उनके छोटे छोटे बच्चों को क्या सड़कों पे ला देंगे आप? अभी देखिए यहाँ पे लाइट भी बंद कर दी, बीच में पानी भी बंद कर देते हैं। तो बात ये है कि आप
हटा रहे हैं तो ऐसे थोड़ी इंसान है ना, कीड़े मकोड़े थोड़ी है कि आप उनको कुचल देंगे। इंसानों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्रशासन की, सरकारों की होती है और इन लोगों को कोई इंसान का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि अगर आप इनको हटाना चाहते भी हैं तो आप इनके पहले पुनर्वास की पहले व्यवस्था करें, इसको घर के बदले घर दीजिए इनको, और उसके बाद आप हटाने की बात कीजिए और वो सब चीज़ें लिखित में उपलब्ध कराइए। कहने से, घोषणा करने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे आवेदन यहाँ की महिलाओं दे चुकी है पहले भी, और कहा गया है कि हाँ इसके बारे में हम लोग कुछ सोचेंगे, लेकिन उन आवेदनों को क्या हुआ आज तक पता नहीं है। हर बारिश के समय जब लोग वैसे ही त्राई परेशान हैं, उस समय आकर के इस तरह के हंगामा होता है और उसके बाद जैसे ही बारिश खत्म हो जाती फिर चले जाते हैं और फिर बारिश के समय फिर आ जाते हैं। तो ये है क्या? इसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना। ये देश के नागरिक है, मेहनत का तबका है ये। बारिश के चलते आज कार्रवाई स्थगित की गई है। हाँ, कुछ कहकर गया जिला प्रशासन आप लोग? अभी खाली 3 तारीख अभी ये कह रहे 3 तारीख को आएंगे, कभी अलग अलग घोषणा करते हैं। पहले कह रहे थे 3 तारीख को आएंगे, फिर अभी पहले ही आ गए, है ना। फिर वो विस्थापन की कार्रवाई किए बगैर सारे गरीबों को मकान देंगे, कोई बेघर नहीं होगा, सब पे घर होगा। इसलिए मैं मामा से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि हम लोगों को उसमें से घर दे दो, क्योंकि आप तो टीवी में भी कहते हो, सबसे पेपर में भी कहते हो, मगर उसमें से हमें मकान के बदले मकान दे दो जिसमें हम उसमें फिट हो जाए, सामान हमारा रख जाए। क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं, मजदूरी करते हैं, कभी मजदूरी नहीं लगती तो बच्चों को भूखा सुला देते हैं। मगर हम लोगों को घर से बेघर मत करो, हम लोगों को मकान दे दो, हमारा सामान उठा के दूसरा मकान में रख दो, फिर आप इस मकान को तोड़ दो। हम कोई मना नहीं कर रहा है, खस्ता हो गए हैं, टूट रहे हैं, मगर इनको क्या नाम से हमें मकान के बदले मकान दे दो और हमारा सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर दो और फिर आप तोड़ दो, मगर हम लोगों को घर से बेघर मत करो। और इंटरनेशनल का भी टूर्नामेंट खेला हूँ और उसमें मेरा गोल्ड मेडल है, और अभी मेरा 21 में मेरा गोल्ड मेडल लगा है जूनियर नेशनल में, जो भोपाल में हुआ था। बाकी नेशनल तो मैं बहुत खेल चुका हूँ, कम से कम 12-13 नेशनल खेला हूँ। घर टूट रहे हैं, क्या लगता है कि आप तो यहीं पैदा हुए, यहीं खेले हो? हाँ, यहीं पैदा हुए, यहीं। अब घर तो टूटने वाले हैं, मगर हमको घर के बदले घर भी नहीं मिला जा रहा है, और ना हमसे ऐसी कोई बात की है। बस ये कह रहे हैं घर खाली, अब कहाँ जाएँ, ना घर में मम्मी पापा है ना कोई है, अकेला मैं बचा हूँ। बहुत जर्जर हो चुके हैं। हाँ, हम तो जर्जर हो चुके हैं। हम बोल रहे हैं तोड़ दीजिए, हमको घर के बदले घर दे दीजिए, ऐसी जगह दे दीजिए हम अपनी प्रैक्टिस कर सकें, और हम लोग अभी भी देश के लिए खेलना चाहते हैं आगे। और हम ऐसे अभी इतना टेंशन हो चुका है हम लोग के ऊपर, ना कुछ सही समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए हम लोग। प्रक्रिया है, नागरिक को अगर एक जगह से दूसरी जगह हटाया जाता है तो पहले उसको व्यवस्थित किया जाता है। उस परिवार को व्यवस्थित किए बगैर आप कैसे बेदखल कर रहे हैं? यह गुंडाराज है क्या? ये मजाक बना के रखा क्या? नागरिक नहीं है भारत के? आप देश को आवास देने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर फोटो खिंचवा रहा है और यहाँ जनता को बेदखल किया जा रहा है। क्या है ये? मजाक है। जनतंत्र और प्रजातंत्र और नागरिक की हत्या है। 3 तारीख का बोला गया, 3 तारीख को जब तक विस्थापन की कार्रवाई कर एक नागरिक को व्यवस्थित नहीं किया जाएगा तब तक ये इलाका खाली नहीं होगा। बात खत्म। वहीं जहांगीराबाद एसीपी अभिनव विश्वकर्मा का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा ऐशबाग जनता क्वार्टर में कार्रवाई की जानी थी, लेकिन भारी विरोध के चलते इस कार्रवाई को स्थगित किया गया। भारी विरोध के चलते आला अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया है कि एक बार फिर से यहां सर्वे कराकर इन जर्जर खस्ता हाल क्वार्टर को गिराया जाएगा। कार्रवाई होना थी नगर निगम की, लेकिन नहीं हो पाई, स्थगित की गई। क्या पूरा मामला? ऐशबाग थाना क्षेत्र में जनता क्वार्टर्स में डेमोलिशन ड्राइव होना था नगर निगम के द्वारा, जिसके लिए आज नगर निगम का अमला आया था और सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस की व्यवस्था लगी हुई थी। जब ये कार्रवाई चालू होने वाली थी तो यहाँ कर लोगों के द्वारा विरोध जताया गया और उसमें काफ़ी लोगों के द्वारा तर्क दिए गए कि अभी इस समय ये करना उचित नहीं होगा, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चर्चा करके डिसीजन लिया गया कि अभी फ़िलहाल वहाँ पर एक सर्वे किया जाना है, जिसमें कुछ मुख्य बिंदु पे जो चीज़ें हैं वो निकल के आएंगी। इस सर्वे में जितना समय लगता है तब तक ये कार्रवाई स्थगित रहेगी। सर्वे के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके हिसाब से नगर निगम और पुलिस और बाकी प्रशासन जो है कार्रवाई की जाएगी। सर, किन्हीं चिन्हित मकानों को जो 110 मकान चिन्हित है उनके ऊपर ही कार्रवाई होना है या पूरे 600 मकानों को लेकर सर्वे के बाद जो आंकड़े आएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी?
फ़िलहाल हमें यही सूचना है कि 600 मकान के ऊपर कार्रवाई होने की बात कही गई थी। अब सर्वे के बाद में कितने मकान चिन्हित किए जाते हैं, कितने नहीं किए जाते हैं, इस विषय में सर्वे के बाद ही कहा जा सकेगा। वहां मौजूद कांग्रेस के जिला कार्यवाहक अध्यक्ष आसिफ जकी का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा जनता क्वार्टर को तोड़ने के नोटिस तामील कर दिए गए हैं, मगर अभी तक किसी ने यह बात नहीं कही कि इनको दूसरी जगह कहां पर स्थापित किया जाएगा। अगर इस स्थिति में इन क्वार्टर को तोड़ा जाएगा तो 600 परिवार के 3000 लोग कहां जाएंगे। जब तक इन लोगों का पुनर्वास नहीं किया जाता तो तब तक मैं उनके साथ लड़ाई लड़ता रहूंगा। वक्त आने पर हम सड़कों पर भी उतर के धरना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल अभी जिला प्रशासन के द्वारा इस कार्रवाई को स्थगित किया गया है, लेकिन आगामी दिनों में एक बार फिर से क्वार्टरों का सर्वे कर जर्जर खस्ताहाल क्वार्टर को नगर निगम द्वारा ध्वस्त किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इतने भारी विरोध के चलते क्या वहां रहने वाले 600 परिवार के 3000 लोगों को कहीं और विस्थापित किया जाएगा या इसी तरह उन्हें बेघर करके छोड़ दिया जाएगा। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। देखिए, हाउसिंग बोर्ड के EWS क्वार्टर 600 हैं। इन 600 क्वार्टरों की हालत जो है जर्जर बताकर राजनीतिकरण करके इनको जो है विस्थापित करने के लिए नोटिस दिया है। मेरा केवल ये कहना है कि जो मकान जर्जर हैं वो जर्जर मकान के अंदर जो लोग रह रहे हैं, अभी ना तो हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने यहाँ आके ये देखा है कि आज की तिथि में कौन आदमी यहाँ पर रह रहा है। ये मकान जब 1980 से लेकर 1985 तक से बने हुए हैं और जब के लोग रह रहे हैं, उसके अंदर बहुत से मकान इस बीच में बिक गए, उनका नामांतरण नहीं हुआ। कुछ किराए पे हैं, कुछ लोगों ने किराए पे दे दिया और कुछ लोगों ने खरीद लिए अलग अलग माध्यम से। किसी ने रजिस्ट्री से खरीद लिया, किसी ने नोटरी से खरीद लिया। मेरा हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से ये कहना है कि इनको गिराने से पहले ये देखा जाए कि मकान में आज की तिथि में कौन रह रहा है और वो किराएदार है किस टाइप से। जो रह रहा है उसको घर के बदले घर दिया जाए। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है। और अब जब ये नियम आपको जो नगर नियम को हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों को मालूम है कि 15 जून से लेकर 30 सितंबर तक किसी भी मकान का विस्थापन नहीं होगा जब तक कि उसका कोई ना कोई हिस्सा गिर जाए। लेकिन अभी आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लोग रह रहे हैं। उसके बाद भी केवल यहाँ पर कार्रवाई किस लिए हो रही है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। केवल मेरा इतना कहना है कि मुख्यमंत्री जी जो आप गरीबों को जो ये बोल रहे हैं वैसा आप ज़मीन पर करें भी। आप ये बोल रहे हैं कि जो गरीब जिस मकान में रह रहा है उस मकान के अंदर उसको हम जो है वहीं पर रहने देंगे। वो जब तक रहने अगर उनको हटाएंगे तो उनको उसके बदले में मकान देंगे और उसी जगह देंगे। उसके बाद भी आज यहाँ अतिक्रमण की टीम आई, हमने उनको रात को भी कमिश्नर नगर निगम से बात करी कि ये मकान 30 सितंबर से पहले नहीं टूटेंगे। वो अगर 30 सितंबर से पहले अगर टूटेंगे तो हम आपके विरुद्ध सड़कों भी लड़ेंगे, सड़क में भी लड़ेंगे और हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे। और उसके बाद आज भी मैंने अधिकारियों को बता दिया कि पहले इनकी गिनती करा ली जाए मकानों की, कि गिनती में कौन लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, वो किराएदार हैं, वो मकान मालिक हैं, क्या हैं। जब ले लें और जो जिसमें रह रहा है उसको ये बहाना नहीं बनाए कि आप मकान मालिक नहीं हो, आप किराएदार हो या आप कर्जेदारी हो। ये 85 से लेके 45 साल हो गए। नियम कहता है कि 15 साल के अंदर जो आदमी रह रहा है वो मकान उसका हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार का नियम है, उन नियमों का पालन करे ना। अब पालन नहीं कर रहा है और लोगों को हटा रहे हैं, गरीब लोगों को। वो कहते हैं हम गरीबों की सरकार, हम गरीबों के मथिया हैं। अरे तुम गरीबों के मथिया हो तो इनको मकान दे दो, हमारी कोई लड़ाई तो ही नहीं है भाई। आपकी पार्टी आपकी, हमारी पार्टी हमारी। लेकिन गलत तरीके से अगर गरीबों के साथ जो है विस्थापन करोगे तो इसका विरोध यहाँ भी होगा और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। उसका जितना भी पैसा खर्च होगा वो हम सब लोग मिलकर लड़ाएंगे। ये